गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम लोग करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर से है, रिलेशन है, रियल नंबर है। क्वेश्चन आपका टाइम बगैर लॉस किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कर रिकॉल पाई is defined as the ratio of the circumference। circumference को C से डिनोट किया यहाँ पे से of the circle to its diameter को D से डिनोट किया है और that is the pi is equal to circumference upon D लिखा है। This seems to be contradict the fact that pi is an irrational number। How will you solve this contradiction? ये कह रहा है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। हम लोग भी जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हमको रैशनल नंबर में दिखाना है। और रैशनल नंबर की पहचान क्या है? तो रैशनल नंबर को जो नंबर पी अपॉन क्यू के सेंस में होता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा मेथड होगा सॉल्यूशन का? तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड होगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ये कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है। सॉल्यूशन करेंगे। लेट मान लेते हैं कोई नंबर जो पाई दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, ये हम मान लेते हैं। यानी कि पाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्यू क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। पाई को कुछ देर के लिए हम लोग मान लिया ये रैशनल नंबर है, कंसीडर कर लिया उसको। कह रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। तो सी अपॉन में डी कैसे निकालेंगे? ये सरकमफेरेंस होता है। कोई सर्किल ले लेते हैं, सर्किल के सेंटर पॉइंट से बाउंड्री लाइन पे जो रेखाएं टच करती हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। यानी कि ओ से बी की तरफ जो लाइन गई है वो मेरा क्या है? इसको रेडियस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बराबर होता है 2 पाई आर। ये होता है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस बराबर में 2 पाई आर। अब देखिए, अगर इस पाई को हम उधर छोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका सी अपॉन में 2r, और पाई को हम लोग छोड़ दिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पाई बराबर में सी अपॉन में 2r आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाई बराबर में सी अपॉन में 2r लिखेंगे। अब देखिए 2r अगर कहीं दिया हुआ है तो रेडियस का डबल अगर करते हैं, देखिए रेडियस का अगर डबल करेंगे, ये इसको मिला देते हैं तो दुगना जो करते हैं उसमें क्या होता है? रेडियस का मान कोई भाग है तो रेडियस का अगर दुगना करेंगे तो 2r इक्वल टू होगा d। हम लोग जानते हैं डायमीटर होता है। तो अगर हम इसको पाई बराबर सी अपॉन में d कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। और ये देखिए रैशनल नंबर में इसको हमने दिखा दिया है, लेकिन ये तो रैशनल नंबर होता नहीं है पाई। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दी
fact that pi is an irrational नंबर। पाई तो रैशनल नंबर है, तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नंबर है, तो यहाँ तो कंट्राडिक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये फैक्ट है। अब देखिए, इट इज़ कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट इज पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग जो माने थे, इसको लेट किए थे कि पाई बराबर पी अपन क्यू, तो हम लोग का मानना तो बिल्कुल गलत है। तो लिखेंगे यहाँ पे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, तो सही क्या है? जब हम लोग माने गलत थे तो सही है हमारा जो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये सही है, इरेशनल नंबर। यही आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको बड़ी आसानी से हल करेंगे, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमें होप करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इस मेथड को हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहते हैं। अगर कोई पूछता भी ऑब्जेक्टिव में कि आपसे पूछा जाएगा रूट 2 रूट 3, ये सब को प्रूव करने के लिए पूछता है कि इसको रैशनल नंबर करना है, रैशनल नंबर में इसको प्रूफ करना है क्वांटिटिव मेथड से। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसको आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT 1.5 का सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन एंड प्रूफ। आपसे प्रश्न में तो क्वेश्चन इतने ही तक पूछा है कि नंबर लाइन पे इसको दिखाना, और प्रश्न एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही आता है। लेकिन आज हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे 9.3 आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्केल ले लेते हैं इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रियल नंबर का है, और ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही जो है नॉन रेकरिंग नंबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जो 9.3 का सबसे पहले क्या करेंगे कि 9.3 का एक यूनिट बना लेंगे। तो हम इंच के हिसाब से ले लेते हैं। मेरे पास छोटा इंच है, बड़ा इंच भी नहीं है, तो हम लोग इसका डबल कर लेंगे। अभी इस तरह से बढ़ा देते हैं इसको। एक सपोज एक बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से कॉपी को बनाइएगा और नंबर ले करके। तो ये देखिए, हम सपोज मान लीजिए कि यहाँ से 5 3 8 9 यहाँ तक सपोज हम मान लिया। यहाँ से हम जो ले लिए 9.3 यूनिट मान लिया, बस इतना। ये पॉइंट्स को यहाँ ए मान लीजिए और इसको बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इस लाइन को जो है और आगे हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बढ़ा दिए। अब यहाँ से जो ये जो ए और बी का जो लाइन सेगमेंट मैंने जो लिया है वो 9.3 यूनिट लिया है। कहीं कहीं सेंटीमीटर में आप भी ले सकते हैं, यूनिट का मतलब 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये रूट को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, रूट से कोई मतलब नहीं है ये। और जब ए और बी 9.3 ले लिए हैं तो 1 इंच और आप यहाँ बढ़ा के ले लीजिए। देखिए 1 इंच ले लेते हैं यहाँ से, 1 इंच और बढ़ा, चूँकि इंच में ही ज़्यादा। आप अगर छोटा कॉपी रहेगा तो आप सेंटीमीटर में लेंगे। मेरा बोर्ड बड़ा थोड़ा सा, तो हम इंच में ले लिए, इसको बढ़ा दिए यहाँ से 1 इंच। इसको मान लीजिए सी है ये। ठीक, इतना तो सब लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए सी और ए दोनों का डिस्टेंस ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 9.3 और ये 1 पॉइंट यहाँ ले लिए, तो दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 10.3 हो जाएगा। इस
10.3 का यानी कि AC को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने का नियम है कि ये 10.3 जो है इसका हाफ लेते हैं, तो हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 दूना 10, 5 2 कहीं 2, 5 3 15 ना, ये 5.15 आ रहा है। तो 5.15 आ रहा है तो 6 ले सकते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा इससे होना चाहिए ताकि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आसानी से हो सके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 20 AC को जो है समद्विभाजित करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो हाफ यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेंगे तो इस तरह से कटान भी मिलेगा, इस तरह से पॉइंट्स मिलेगा, और यहाँ से ऐसे इस तरह से कटेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ से इसे रखेंगे प्रकार को, इस तरह से पिटाएंगे तो यहाँ कटेगा और फिर यहाँ कटेगा। तो ये पॉइंट जो मिला है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देख लीजिए इसको, ये पॉइंट जो है यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है 9 पॉइंट, ये बिल्कुल आधा ही होगा क्योंकि AC का आधा इतना ये यहाँ पे बाइसेक्ट किया। तो जहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से सेमी सर्किल बना लेंगे, इस तरह से सेमी सर्किल बना लेंगे। हम ऐसे ही हाथ से बना रहे हैं, आप प्रकार से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा आपसे। तो यहाँ जो है इस तरह से सेमी सर्किल बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो B पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए प्रकार की सहायता से आप कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मेरे पास प्रकार पेंसिल लगा हुआ है, इसको 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाने का तरीका यही है, आप बना क्या है 8 क्लास में बनाएंगे, इस तरह बनाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए फिर ऐसे बनेगा, यहाँ इस तरह से काटेंगे ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे यहाँ से, फिर यहाँ काटेंगे। ये दोनों कटान बिंदु यहाँ पे मिलेगा आपको, हम बना के दिखाते हैं। इस तरह से कटेगा यहाँ, इस तरह से, और 90 डिग्री सीधी रेखा होती है, तो ये जो है 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना लेंगे हम इस तरह से ऐसे। तो इसका कोई नाम रख देते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ O इसको रख लेते हैं, ये O हो गया, और यहाँ पर BCD को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ से प्रकार रख के इस तरह से घुमाएंगे आप, तो इस तरह से आकर के यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा E। तो BE का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 9.3 होगा रूट में। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। लेकिन हमने कहा है कि प्रूफ भी करेंगे इसको, तो प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। यहाँ देखिए ये D हो गया। अब इस पॉइंट्स को जो हमने मिडिल पॉइंट जो मिला है इसको इससे मिला लेते हैं। क्यों मिलाते हैं, इसका मिलाने का रीज़न है कि यहाँ से देखिए यहाँ तक रेडियस है, तो किसी भी पॉइंट से, मिड पॉइंट से अगर हम किसी बाउंड्री को टच करेंगे तो वो भी रेडियस होगा। तो रेडियस हम लोग इसको लिख लेते हैं इस तरह से, रेडियस इसको कर लेंगे। तो ये रेडियस है और रेडियस है, सॉरी ये रेडियस हो गया आपका, ठीक है। और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है P, और ये है बेस आपका बेस, ठीक है। तो आप देखिए कि रेडियस जो है R बराबर कितना दिया है, R बराबर आपका 5.15 है, और ये पूरा OC है। OC कितना आपको निकालना है, क्या है OB निकालना है। तो OB निकालने के लिए क्या करेंगे, OC में से निकालना क्या है, OB निकालना है, ठीक है। तो OC में से BC को घटा देते हैं। तो OC मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5.15 है, ठीक ना, और -1 क्योंकि यहाँ से BC का वैल्यू जो 1 यूनिट है, तो ये आपका आ जाएगा 4.15। ये आ गया इसका बेस का वैल्यू। बेस बराबर B बराबर कितना हो गया
4.15, ठीक है। तो रेडियस हमको मिल गया, जो यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, ये 90 डिग्री कौन है। तो 90 डिग्री कौन का सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनियस। तो इसका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस से स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी कि अब देखिए हाइपोटेनियस क्या है, ओडी है आपका, ओडी स्क्वायर हो जाएगा, और बेस परपेंडिकुलर कितना है, देखिए यहाँ पे बीडी है, बीडी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का है ये हो जाएगा ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर। तो ओडी कितना आपका है, ओडी है 5.50, और बीडी तो आपको कैलकुलेट करना है, ओबी है बीडी स्क्वायर, ये स्क्वायर में कर देंगे, और ये प्लस का ओबी, ओबी मेरे पास जो है एक निकाल के लाए थे, ओबी बराबर में 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का है तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर, यानी बी डी बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए एक इसमें ए स्क्वायर मान लेते हैं इसको, ये भी स्क्वायर, तो एक फार्मूला हमको मिल जाता है, क्या मिलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस का बी होता है, ये होता है ना, जानते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही फार्मूला में आया हुआ है क्वेश्चन ए, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में डालेंगे इसको, तो 5.15 प्लस आपका बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 15 है, और ये हो जाएगा आपका 5.15 माइनस 4.15, ये आ गया। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के 16, 1 1 2 1 3 4 5 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 9.3 आ गया ये, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना आया है, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9.3, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा √9.3। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रूफ करके नहीं आता है, हम इसलिए बता दें कि और भी क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा तो आप इस तरह से प्रूफ करके भी देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए बीई जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है गया बीई का, तो बीई बराबर में आपका जो है 9.3, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ये वाला पोर्शन जो है इसी पर से हम तो घुमाएँ इसको, तो यहाँ से बी का वैल्यू जो है 9.3, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। हम समझते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।